एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री हासिल करके आई है और काफ़ी लोग सराहनीय कार्य को काफ़ी लोग धरातल पर देख रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं। आपका क्या क्या ख्याल है? एक और बेटी आई है जो कि हजौली के बगल में ही बसनवार है, वहाँ पर डॉक्टर रितु यादव भी एमबीबीएस डॉक्टर की पढ़ाई करके आई है और काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही हैं, बेटी होने का गौरव हासिल कर रही हैं। ऐसे बेटियों के लिए, आपके जिले के लिए और जिस तरह अपने एजुकेशन को लेकर रखा है, उन बेटियों के उज्जवल भविष्य को क्या कहेंगे? मैं तुम लोग को मैं दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ जो पढ़ लिख करके हम लोग को पढ़ पाए नहीं जो ये स्थान पाए हैं उन लोग को मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। आप लोग आगे बढ़े। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ा नहीं हूँ, शिक्षा से जुड़ा हूँ और शिक्षा के लिए मैं अपने कमाई से साल का 2 लाख रुपये 1 लाख रुपये मैं दान कर रहा हूँ। 2 लाख 1 लाख हाँ, साल का दान कर। आपने देखा कि जीरो पॉवर्टी को लेकर तमाम लोगों का आपने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के कार्यालय पर अपने कागजात कुल जमा किया हुआ है आवास को लेकर। मैं मंत्री ओम प्रकाश जी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जो हम गरीब आदमी को 25 आवास दिए हैं जनता में बांटने के लिए, जनता को सहयोग करने के लिए। और मैं उनको धन्यवाद करता हूँ जो 25 आवास दिए हैं। हम चाहेंगे और हमको आवास दें ताकि हम अपनी जनता के अंदर रखूँ, गरीबों में रखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब है मैं उसको दे सकूँ। देखा जाए तो प्रधान का कार्य होता है कि आवास दिलवाना, ये करना, लेकिन आप प्रधानी से बहुत दूर हैं। हालांकि आपने कागज वगैरह सब दे रखा है, आवास को फोटो खिंचवाना सब कुछ फॉर्मेलिटी जो होता है अपने गवर्नमेंट के जरिए अपने करा रहे हैं, ये मन में कैसे ख्याल आया? नहीं देखिए, हम जो गरीबी है ना, हम गरीब है ना, तो हम किसी के दरवाजे पर जाता हूँ तो झोपड़ी देखता हूँ, किसी को खाने पीने के लिए नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपना को जो है मैं करता हूँ और जो किसी से सहारा मिल जाए ताकि हम उस पैसे से हमको लेना नहीं है, दलाली नहीं लेना है, 1000 हो 2000 हो 10,000, हम सोचता हूँ कुछ मदद नहीं बात होगा, पैसे के अभाव से नहीं हो पाया। तो उस लड़की को मैं बोला तुम जाओ पढ़ो, तो कहता चाचा मार्च में एडमिशन होगा, इस टाइम नहीं हो पाएगा। तो मैं बोला कि मेरे से 500 रुपया ले लो और जाओ तुम ट्यूशन ही पढ़ो, हर महीने का 500 रुपया मैं उसे दूंगा और देने के लिए वादा भी किया हूँ, उसे बोला भी हूँ तुम आज से तुम पढ़ाई शुरू कर दो। कौन सी क्लास के छात्र है वो 10वीं क्लास के और 9th में एडमिशन होगा, पैसा के अभाव से नहीं पढ़ पाई तो उसको मैं आजीवन पढ़ाऊंगा जब तक। थोड़ा लिस्ट दिखाइए, हम भी दर्शकों को बताएं और दिखाना चाहते हैं। देख सकते हैं कि इन्होंने लिस्ट बाकायदा बना रखा है जो कि बताते चलूँ कि 26 जनवरी का, यानी 665 कापी किताब शामिल है इसमें। पेन है बच्चों को, उतने ही बच्चों को, पेंसिल है, रबड़ है, और बात करें तो कटर है, और 50 जो कि मेडल है, और बात करें तो 10 स्कूली ड्रेस हैं और 10 स्कूली बैग भी हैं, और 5 बच्चियों का जो कि फीस माफ़ है, यानी 1 साल के लिए। और 5 बच्ची में से 1 बच्ची ऐसी है जिसके सर पे कोई छाया नहीं है, यानी माता पिता भी नहीं है दुनिया में, और वो 10वीं की छात्र है जिन्होंने अपने चर्चा किया, उनको इन्होंने आजीवन एक तरह से गोद ले लिया एजुकेशन। इस वक्त जनपद बलिया में, और बताते चले कि हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि चेहरे और मोहरे के लिए क्षेत्र में अपने मोहताज नहीं है। बात करें तो सुरेंद्र पेंटर जी समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं, और खासतौर पर इनकी बात करते हैं उनकी जो तैयारियां है 26 जनवरी को लेकर काफ़ी अद्भुत है। हालांकि बहुत चर्चा में रहते हैं वो समाज सेवा को लेकर, बच्चों को कापी किताब देना और भी कुछ सामाजिक संगठन को अपने अग्रसर करते हैं। हालांकि इनका देखा जाए तो बड़े लेवल पर कोई संगठन नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े लेवल की तरह चुनौती देते हैं, मंचों को आगाज करते हैं, और समाज सेवी के रूप में बहुत मुकाम हासिल है इनको। सेवा एक अच्छी इनकी भावना है। आइए इनसे खास जानेंगे कि 26 जनवरी को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि हर साल ये कुछ ना कुछ नया चीज़ करने का एक मुकाम इन्होंने ठाना हुआ है। तो इस बार इनसे मैं बात करूंगा कि 26 जनवरी को लेकर क्या कुछ तैयारियां है। तो फिर से एक बार स्वागत है पेंटर साहब आपका। सादर जय भीम, जय भारत। क्या तैयारी है 26 जनवरी को देखा जाए तो? गणतंत्र दिवस पर मैं तैयारी है 665 बच्चों को कापी, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, 50 मेडल, 10 स्कूली ड्रेस, 10 स्कूली बैग, 5 बच्चियों को फीस, एक वर्ष का 5 बच्चियों को फीस माफ़। उसमें से एक और बच्ची है जिसकी माँ बाप कोई नहीं है, माता को देहांत हुए लमसम 2 साल हो गया, पिताजी को देहांत हुए लमसम 5 साल हो गया। उस बच्ची का कोई सहारा नहीं है, तो उस बच्चे को मैं आजीवन जब तक ले पढ़ेगी, वो जितना पढ़ेगी, BA BSc MA MSc जो भी करेगी, उस बच्ची को मैं पढ़ाऊँगा। क्या नाम है उसकी लड़की का? प्रीति नाम है उस लड़की का नाम है प्रीति, जो स्वर्गीय ललन राम की लड़की है, जो माता पिता नहीं है, उसके माता पिता नहीं है, और नरेगा में काम करने जाती है, नरेगा में काम करने जा रही थी। बच्चियाँ कितने साल की है? लमसम 15 साल की होगी। 15 साल की? हाँ, तो नरेगा में काम करने, मैं उसको बुला करके पूछा कि तुम क्यों नरेगा में काम करने जा रही हो? तो चाचा मेरा कोई सहारा नहीं है, तो पढ़ने क्यों नहीं। हालांकि इन्होंने ठान लिया है कि उस बच्ची को मुझे पढ़ाना है, जितना पढ़ेगी उसको मैं दम खम के साथ पढ़ाऊंगा और एक मुकाम पे हासिल करूंगा। तो बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, कि ऐसे
महान व्यक्ति और महान सोच रखने वाले सुरेंद्र पेंटर, जो कि महज मजदूरी करते हैं लेकिन इतनी बड़ी एक तमन्ना है दिल में और हौसला है, ये काबिल तारीफ है। अच्छा, बात करेंगे तो ये कैसे आपने सोच लिया कि ऐसे बच्चों का, कुछ लोग तो अपना ही भविष्य नहीं संवार पाते बच्चों का, लेकिन अपने 600-700 बच्चों का भाग्य चमकाने में लगे हैं, कैसे ख्याल आता है? मैं पढ़ नहीं पाया तो किसी बच्चों को क्लास जाते हुए देखता हूँ ना तो मुझे बहुत दर्द होता है। काश मैं भी पढ़ा होता, मैं भी लिखा होता। तो आज मजदूरी नहीं करते, कहीं अधिकारी होते, छोटे ही बड़े से। तो मैं बम्बे आर्ट किया हूँ 1997 में बम्बे आर्ट किया था। मैं चाहता तो 1.5 लाख मेरा तनख्वाही होती, सरकारी सर्विस होता, एजुकेशन की वजह से नहीं नौकरी लग पाया। तो मैं काम सीखने लगा। काम सीख करके मैं सोचा मैं तो पढ़ा नहीं पर किसी बच्चों को पढ़ने से रोकूंगा भी नहीं, जो भी मदद होगा मैं करूंगा, जितना होगा अपनी कमाई से, ना किसी से लेता हूं ना देता हूं, अपनी मेहनत करके अपनी मेहनत की दम पर हर बच्चों को मैं एक कापी कलम पेन देने का काम करता हूं। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं देता रहूंगा। अच्छा, कार्यक्रम की बात करें तो कल 26 जनवरी है, कितने जगह ये कार्यक्रम जो 600-700 बच्चे शामिल हैं, कितने स्कूलों के बच्चे शामिल हैं इसमें? 665 बच्चे हैं जिसमें दो स्कूल है, 2 स्कूल पर जा पाऊंगा। तो 12 बजे के बाद प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो नहीं पहुंच पाऊंगा, पर फिलहाल में 2 स्कूल के बच्चों को आपने शामिल किया हुआ है? जी, 2 स्कूल के बच्चे। फिर आगे फिर 15 अगस्त को फिर दूसरे इनको छोड़ दूंगा, फिर दूसरे स्कूल पर जाऊंगा। जी। अच्छा, बात करें तो आपके क्षेत्र जनपद बलिया में, खासकर बलिया के निवासी आप भी हैं, आपके बगल गाँव में ही देखा जाता है हजौली में सृष्टि गुप्ता, जबकि मैं उस योग्य नहीं हूँ। मैं माली हालत में हूँ। मेरे घर की स्थिति बहुत डाउन है, मेरे ऊपर कर्ज, थोड़ा बहुत कर्ज भी है, फिर भी मैं अपनी कमाई से निकाल कर पैसा मैं देता हूँ बच्चों में, ताकि हमारा आने वाला एक बच्चा कामयाब हो जाएगा। मैं 1000 बच्चों को दे रहा हूँ, कापी किताब पेन, फीस माफ़ कर रहा हूँ, बैग किताब दे रहा हूँ, ड्रेस दे रहा हूँ। तो उसमें से एक भी बच्चा जो हमारा कामयाब हो जाएगा तो मेरा दिल गदगद हो जाएगा। तो मेरा मेहनत का पैसा, मेरा मजदूरी का पैसा वो बच्चे सफल हो जाएगा। तो मैं उस बच्चों को दिल से धन्यवाद करता हूँ जो हमारे जिला का नाम रोशन कर रही है। देखिए, इनका ख्याल है कि जो 600-700 बच्चों का जो कापी किताब हर साल बांटते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका भी एक बड़ा एक तमन्ना है कि जिस तरह MBBS की डिग्री 2 बलिया की बेटियां लेकर आई हैं, ये 600-700 बच्चों या बच्चियों में से कोई एक बच्चे का भविष्य या 2 बच्चों का भविष्य संवर जाता है तो इनकी जो कामयाबी है वो हासिल हो जाएगी, यानी ये जो वितरण करते हैं। अच्छा, बात करें कि गाँव को भी लेकर अपने बहुत सारा ख्याल रखते हैं, हालांकि प्रधान भी नहीं है ना उस तरह का कोई। जी, तो बात करें तो रविदास जयंती हो या फिर और भी जो कार्यक्रम उसमें शामिल। और मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को आपको अभी सहारा करना चाहिए ताकि हमारा गरीबी थोड़ा सा कम हो जाए। अच्छा, रविदास जयंती को लेकर क्या कोई खास कार्यक्रम भी शामिल होते हैं इस बार? क्या रविदास जयंती पर तो 500 चादर देंगे हर साल। 500 चादर? हाँ, 500 चादर बांटेंगे गरीबों में। और अम्बेडकर जयंती पर पूरे बच्चों को 500 बच्चों को ड्रेस देता हूँ। बांटेंगे। देखिए, अगला टारगेट है इनका, हालांकि 500 ड्रेस, 500 जो कि चादरें यानी वस्त्र जो कि गरीब असहाय लोगों को देने का टारगेट में है अभी। हालांकि कल जो इनका है 500-600 बच्चों का कापी किताब कलम का है और कुछ बच्चों का स्कूली बैग है, फीस भी है, और एक बच्ची को तो इन्होंने गोद भी ले लिया। बहुत बड़ा एक संदेश होगा और बहुत बड़ा एक उपलब्धि होगी। तो 26 जनवरी को लेकर जनता जनार्दन को और भी जो इस तरह का ख्यालात में लोग हैं कि आपको देखकर सीखें, प्रेरणा लें, उनको भी आगे आना चाहिए समाज सेवा को लेकर। तो और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे 26 जनवरी को देखते हुए? हम ये कहना चाहता हूँ, अपने जो भी हमसे ऊंचे पद पर हैं, चाहे पैसे वाले हैं, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, पेंटिंग करके किसी तरह से गुजारा करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। 2 लड़की को GNM कर रहा हूँ अपन, एक लड़का इंटर कर रहा है, 2 लड़के, एक लड़की 10 में पढ़े, एक लड़की 8 में पढ़ रही। जिस तरह से इन लोग को पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को, मैं कोशिश करूँगा दूसरों को बच्चों को भी ईश्वर पढ़ाएं। और कुछ जो पैसे वाले हैं थोड़ा थोड़ा आप लोग भी मदद करें ताकि हमारे गरीब का बच्चा पढ़ सकें। अच्छा, कुछ लोग वीडियो में देखते होंगे तो अलग मन में ख्याल आता है, हालांकि आप इंसानियत के नाते इस तरह का समाज सेवा में लगे हुए हैं। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि हो सकता है कि गांव में प्रधानी लड़ना हो, चाहे जिला पंचायत लड़ना हो, इस तरह का भी कुछ ख्याल के लोग होते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, लड़ना होता तो मैं पहले लड़ सकता, मैं कोई रोकेगा भी नहीं, मुझे जीतने के लिए कोई नहीं रोकेगा। कोई भी चुनाव में लड़ दूँ ना, जहाँ से लड़ा लीजिए मेरे को, मैं बलिया गाजीपुर में का बातें छोड़ दो, अदर जिला से, अदर प्रांत से लड़ा। ख्याल है आगे चुनाव लड़ने का? नहीं, मेरा कोई नहीं। निस्वार्थ। तो चुनाव नहीं लड़ना है। तो देख सकते हैं, खास मुलाकात हुई। सुरेंद्र पेंटर हैं, हालांकि मजदूरी से सारी श्रृंखलाएं को कामयाबी हासिल जाहिर करना चाहते हैं। जिस तरह का एक समाज सेवा बड़ा निकल कर आता है, बड़े बड़े मंचों पे इनका जाना होता है, और सिर्फ मंच पे इसलिए जाते हैं कि असहाय गरीब को कंबल वितरण करना और कहीं ना कहीं कुछ अनुदान देना और तरह तरह के व्यवस्थाएं कायम कराना इनका एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि मानी जाती है। और इनका कल का खास कार्यक्रम है, देखना ना भूलें। जनता को क्या कहेंगे जो कार्यक्रम में आने के लिए कुछ कहेंगे? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जनता कल आए आप लोग,
पहुँचिए, जो हमारा सहयोग है हम करेंगे, मिठाई देंगे चलिए। सभी जनवरी को। तो मैं भी चाहूँगा कि जो अभिभावक हैं बच्चों का जहाँ पे वितरण करेंगे अपने कार्यक्रम के अनुसार, बताते चलूँ कि रसड़ा अमहर उत्तरपट्टी में करेंगे 2-2 विद्यालय में, वहाँ पर आइए और कम से कम इनके हौसलों को अफजाई करिए ताकि और भी अग्रसर करते रहें। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।